समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽहमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुल ब्रह्मोषध केवली समय सार जी ग्रंथाधिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। मैं कैसा वैभव संपन्न हूँ, ऐसा इन 47 शक्तियों के माध्यम से आचार्य भगवान स्वरूप बता रहे। कल तक अपनी अमूर्त तत्व, अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व शक्ति के बाद आज अपन स्वाध्याय करने वाले हैं निष्क्रियत्व शक्ति। कौन सी शक्ति? निष्क्रियत्व शक्ति। देखो परिभाषा पढ़ते एक बार। समस्त कर्मों के उपरम से अर्थात अभाव से आत्म प्रदेशों की निस्पंदता स्वरूप निष्क्रियत्व शक्ति। देखो शक्ति का नाम क्या है? निष्क्रिय या क्रिया वर्ड आ रहा है ना? निष्क्रिय या क्रिया मतलब कोई गमनादि नहीं। यहाँ क्रिया का अर्थ निष्क्रिय मतलब जो गमन नहीं करे, वैसा अर्थ नहीं। यहाँ निष्क्रियत्व शक्ति का क्रिया का अर्थ है कंपन। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन है उससे रिलेटेड यहाँ पर चल। सभी लोग अपना फोन म्यूट कर लें। और समझ में आ रहा है? निष्क्रियत्व शक्ति अर्थात आत्मा में, आत्मा द्रव्य में, गुणों में कैसी शक्ति है? निष्क्रियत्व शक्ति अर्थात आत्मा निष्कंप रूप है। आत्मा कैसी है? निष्कंप स्वरूप अर्थात कंपन से रहित। सीधा करना, ये अर्थ है निष्कंप का। निष्क्रियत्व का अर्थ क्या है? निष्कंप है। लेकिन हम ये सुनते हैं कि आत्मा में, इसके दूसरे शब्द समझे तो योग सुनते हैं ना, योगों का परिस्पंदन प्रति समय हो रहा है, ऐसा ऐसा सुनते हैं। योग से प्रकृति प्रदेश बंद और कषाय से स्थिति अनुभाग बंद, करणान योग में हमने सुना है ना? तो आत्मा के प्रदेश तो प्रति समय कंपन करते रहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही स्वरूप है जैसा कि आत्मा में सुख शक्ति है, वो वर्तमान पर्याय में दुख है। ऐसे ही आत्मा में, द्रव्य में तो है निष्क्रियत्व शक्ति, और पर्याय में कर्म के उदय से प्रति समय कंपन हो रहा है। तो ये निष्क्रियत्व शक्ति का वैभाविक परिणमन है। जैसे दुख सुख शक्ति का विभाव परिणमन है, ऐसे ही आदि प्रदेशों का परिस्पंदन, जिसको योग कहते हैं, तो ये योगों का परिस्पंदन
ये क्या है? कर्म के उदय से ये विकारी परिणमन है। और आत्मा में शक्ति कौन सी है? निष्क्रियत्व शक्ति। सो यहाँ पर लिखा है कि समस्त कर्मों का अभाव होने पर तब आत्मा का कंपन मिट जाता है। समस्त कर्मों का अभाव होने पर कंपन मिट जाता है। क्यों मिट जाता है? क्योंकि आत्मा में निष्क्रियत्व शक्ति है। समझ आ गई बात? ये समझो कि सिद्ध भगवान के पास जैसा कुछ है वैसा मेरा अभी स्वरूप है। सिद्ध भगवान में से जो कुछ भी माइनस हुआ वो सब विभाव है। और विभाव का अर्थ है कि इसका अभाव हो सकता है। विभाव का अर्थ क्या है? कि इसका अभाव हो सकता है। और स्वभाव का अर्थ क्या है? कि जो त्रिकाल विद्यमान रहता है। तो मेरे में क्या है? निष्क्रियत्व शक्ति त्रिकाल विद्यमान है और सर्वांग में विद्यमान है। और फिर अपने ऐसे स्वरूप को नहीं जाना तो अनंत कर्मों का बंध हुआ। और बंध हुआ तो वो उदय में आता है। उदय में आता है तो निष्क्रियत्व शक्ति का विकारी परिणमन होता है, जिससे कि आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन चलता रहता है। और आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होने से कर्म वर्गणाएं अट्रैक्ट होती हैं। वे अट्रैक्ट होती हैं तो बंधन होता है। ऐसा चक्र चलता रहता है। पॉइंट समझ में आया? अपने आत्म वैभव का अज्ञान होने के कारण मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता रहता है। स्वरूप नहीं जानने से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता रहता है, जबकि आत्मा में है निष्क्रियत्व शक्ति। समझ में आई बात? स्वरूप नहीं जानने से आत्मा में राग द्वेष उत्पन्न होते रहते हैं, जो दुख रूप हैं। और जबकि आत्मा में है सुख शक्ति। समझ आ गई बात? ऐसे रिलेट करो। आत्मा में है तो सुख शक्ति, स्वरूप नहीं जानने से अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, दुख उत्पन्न होता है। और स्वरूप जानने पर दुख क्रमशः मिटता है। ऐसे ही स्वरूप जानने पर निष्क्रियत्व शक्ति का पर्याय में परिणमन होना स्टार्ट हो जाता है। पॉइंट आया ख्याल में? देखो सुनो, कैसी गंभीर बात है, सूक्ष्म बात है, समझने जैसी है। ये पूरा जीव को देखोगे ना, जीव, मैंने थोड़े दिन पहले चर्चा की थी कि अनंतानुबंधी जाति का क्रोध और अप्रत्यख्यान जाति का क्रोध, जाति न्यारी है, प्रत्यख्यान जाति का क्रोध। तो जीव में क्रोध तो भिन्न भिन्न जाति के हैं, है ना, लेकिन शरीर में भिन्न भिन्न जाति नहीं दिखेंगी। शरीर के माध्यम से नहीं पता लगा सकोगे कि अनंतानुबंधी जाति का क्रोध है कि अप्रत्यख्यान जाति का क्रोध है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। आत्मा का निमित्त नैमित्तिक संबंध शरीर से होने से आपको इतना पता चलेगा क्या कि अरे इन्हें तो क्रोध आ रहा है। देह को देख के अमूर्तिक आत्मा को जान लोगे। क्या बोला? देह को देखकर क्या जान लोगे? अमूर्तिक आत्मा में अमूर्तिक क्रोध पहचान लोगे।
देह से, क्यों? देह मूर्तिक और आत्मा मूर्तिक है। आत्मा का क्रोध भी अमूर्तिक है ना? ऐसे ही अमूर्तिक आत्मा का योग भी अमूर्तिक है। जो उसमें परिस्पंदन हो रहा है वो भी अमूर्तिक है। पॉइंट पकड़ में आया? अब देखो अपन दृष्टांत लेते हैं। क्या? कि योग जो निष्क्रियत्व शक्ति का जो विकारी परिणमन है योग, उससे उससे कर्म वर्गणाएं अट्रैक्ट होती हैं, जिसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकृति और प्रदेश बंध। ठीक है? जितनी कषा है वैसा स्थिति अनुभाग बंध। तो प्रकृति मतलब टाइप ऑफ, और प्रदेश मतलब नंबर ऑफ कर्म परमाणु, और टाइप ऑफ कर्म परमाणु। कितने समय तक रहेंगे ये स्थिति बंध, और बंद होने जब उदय में आएंगे तो कितना फल देंगे ये अनुभाग। तो स्थिति अनुभाग को रिलेट करती है कौन? कषाय। और प्रकृति और प्रदेश रिलेटेड टू योग। अब दृष्टांत से बात समझ में आएगी कि जैसे 3 मुनिराज हैं, 3 है ना? और 3 मुनिराज उनका आहार चल रहा है, 3 मुनिराजों का आहार, है ना? और समझो कि तीनों मुनिराज बाहर से तीनों के 28 मूल गुण एकदम निरति चार, जैसे आगम में कहे वैसे, है ना? और एक ही चौके में तीनों का पड़गाहन हुआ, एक ही चौके में। आहार कराने वाले श्रावक एक जैसे, सामग्री एक जैसी, हाथ की अंजुली बंदी है एक जैसी। बाहर से देखने पर सब एक जैसा। मुनिराज की शरीर की क्रियाएं भी एक जैसी। अब एक मान के चलो कि द्रव्यलिंगी है, मिथ्या दृष्टि है। एक मान के चलो चौथे गुण स्थानवर्ती है, और एक मान के चलो भावलिंगी संत है। तो शरीर की क्रिया तो कैसी दिख रही है? सबकी एक जैसी, लेकिन आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन न्यारा न्यारा। हाथ तो एक जैसे दिख रहे हैं सबके, तो न्यारा न्यारा कह रहे कि न्यारा न्यारा इसलिए कह रहे कि तीनों को प्रकृति प्रदेश बंध न्यारा न्यारा है। उनको तो मिथ्या तो अनंतानुबंधी और पूरे कर्मों का बंध हो रहा है। चौथे गुण स्थान वर्ती को मिथ्या तो अनंतानुबंधी का नहीं हो रहा, और उनको मिथ्या तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान 3 कषायों का बंध नहीं हो रहा। और उनसे रिलेटेड जो अन्य नाम कर्म आदि की जो प्रकृतियां है ना, वे कोई नहीं बन रही। समझ में आ रही है बात? यह अमूर्तिक निष्क्रियत्व शक्ति का परिणमन। ये कब तक चलता है? ये कब तक चलता है परिणमन? कि 13वें गुण स्थान तक। 13वें गुण स्थान तक योग योग गुण का, योग कहो निष्क्रियत्व शक्ति कहो, इसका विकारी परिणमन कब तक चलता है? 13वें गुण स्थान तक। 13वें गुण स्थान में अरहंत भगवान मल से रहित तो हो गए, लेकिन अचल नहीं हुए। क्या बोला? अमल तो हो गए लेकिन अचल नहीं हुए अरहंत भगवान। और 14वें गुण स्थान के अंत में जाकर जिनको बोलते हैं, उनको बोलते हैं सहयोगी जिन, योग सहित। 13वें गुण स्थान वर्ती को क्या बोलते हैं? सहयोगी जिन। और 14वें गुण स्थान वर्ती को अयोगी जिन। वे होते हैं योग से रहित। कब? जब शेष आघाती कर्मों का भी अभाव होने पर
वे अयोगी जिन 14वें गुण स्थानवर्ती, और फिर सिद्ध भगवान अनंत काल के लिए कैसे हो जाते हैं? निष्कंप। समझने के लिए उदाहरण, जैसे पानी होता है ना, तरल, लिक्विड, चंचल, चलायमान, और फ्रीज कर दो, फ्रीज, तो कैसे हो जाएंगे? एकदम सॉलिड, टेंस। सिद्ध भगवान कैसे हो गए? फ्रीज। पॉइंट पकड़ में आया? अब वो कभी चलायमान नहीं होंगे, उनके आंध्र प्रदेश कंपित नहीं होंगे। यह है निष्क्रियत्व शक्ति का परिणाम। देखो फिर से पढ़ते हैं। जब समस्त कर्मों का अभाव हो जाता है तब प्रदेशों का कंपन मिट जाता है, इसलिए निष्क्रियत्व शक्ति भी आत्मा में है। शक्ति है तो उसके अब संपूर्ण शुद्ध व्यक्ति हो जाती है। कब? सिद्ध दशा प्रकट होने पर। ठीक है, अब देखो कितनी गजब की बात कि सिद्ध कहाँ पर बनते हैं? सिद्ध, सिद्ध कहाँ पे बनते हैं? बोलो शांतनु, सिद्ध कहाँ पे बनते हैं? श्रुति, सिद्ध क्षेत्र में कि सिद्धालय में? नहीं, हम क्षेत्र की बात नहीं कर रहे, आत्मा में। प्रकट हो जाती है तो अपने आत्म प्रदेशों में ही सिद्ध हो जाते हैं। हम क्षेत्र पूछ रहे हैं, कहाँ, किस क्षेत्र में? सिद्ध क्षेत्र में, सिद्धालय में, विदेह क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में है? ढाई द्वीप में। हाँ, ढाई द्वीप में। समझ में आ रही है बात? ढाई द्वीप के क्षेत्र में, अर्थात मध्य लोक में अरहंत विराजमान होते हैं। अरहंत भगवान कहाँ होते हैं? पता ही नहीं है। मुनिराज कहाँ होते हैं? मुनिराज, चलो मुनिराज कहाँ होते हैं? अपन सुनते हैं ना कि 5वें काल के अंत तक भावलिंगी संत रहेंगे। तो कहाँ पे रहेंगे भावलिंगी संत? पूरे ढाई द्वीप में। और उनकी संख्या है 3 कम 9 करोड़। इतने मुनिराज अभी विद्यमान हैं। मुनिराज तो देखे हैं ना? मुनिराज कौन होते हैं? मनुष्य गति के जीव। मुनिराज कौन बनते हैं? मनुष्य गति और द्रव्य पुरुष वेदी। द्रव्य से कैसे होते हैं? पुरुष वेदी। वे होते हैं मुनि। जो मुनि दिख रहे हैं ना, आप कोई भी एक मुनिराज को अपने ज्ञान में स्थापित करो, है ना? जैसे एक द्रव्यलिंगी मुनि दिखाई दे रहे अपने को, अंतरंग में भावलिंग है। यही मुनि अभी भले ये अभी पंचम काल में ये कार्य नहीं होगा। अब विदेह क्षेत्र में मुनिराज देखो, विदेह क्षेत्र ढाई द्वीप के अंदर ही है ना, है ना? तो विदेह क्षेत्र में कोई मुनिराज हैं, समझ लो सीमंदर युगमंदर भगवान के समक्षण में विराजमान है, और वहीं भगवान के चरण कमल में पाद मूल में छायक सम्यक्त प्रकट किया, और उधर ही छपक श्रेणी आरोहण किया, और वे मुनिराज अरहंत बन गए। अरहंत कौन बनते हैं? मुनिराज, जिनको हम देख रहे हैं ना अभी, नग्न दिगंबर साधु, यही मुनिराज बनते हैं। अपन जब पढ़ेंगे ना, क्या मोक्षमा प्रकाशक जी, वहां अरहंत भगवान की परिभाषा मिलेगी। वे मुनिराज, वे क्या हो गए? अब गुरु थे, परम गुरु। तो क्या फर्क पड़ा कि परम औदारिक देह में विराजमान हो गए, है ना? अभी वे मुनि कौन है? वे ही मनुष्य गति के जीव और द्रव्य पुरुष वेदी, अरहंत भगवान। अब वे ही अरहंत अब क्या बनेंगे? सिद्ध। तो वे अरहंत भगवान कहाँ विराजमान है? यहीं।
ढाई दीप के अंदर मध्य लोक में अरंत भगवान। अपनी तुमनी चालू भाषा में बोलो कि जीवंत प्रभु। कैसे हैं वे? जीवंत प्रभु। और जब उन अनंत भगवान का आयु कर्म पूर्ण होता है तब उसको कहते हैं निर्वाण। आयु जैसे हम तुम का आयु कर्म पूर्ण होता है ना, ऐसे उनका भी वे मनुष्य गति में थे अभी अनंत भगवान। अब उनका आयु कर्म पूर्ण होने जा रहा है, तब जब उनका आयु कर्म पूर्ण होता है तो वे अब यहाँ उनका शरीर आदि सब यहीं छूट जाता है और वो आत्मा चूंकि सर्व कर्मों का अभाव हुआ तो सिद्ध क्षेत्र में जाके विराजमान हो जाते हैं। तो वे अनंत सिद्ध कहाँ पर बनते हैं, ये प्रश्न था। कहाँ पे बनते हैं? यहीं ढाई दीप में, मध्य लोक में, हम तुम के आजू बाजू में ही। समझ में आ रही है बात? वे सिद्ध होते हैं। अब अपन तो निष्क्रिय शक्ति की चर्चा कर रहे। तो अब मध्य लोक से और सिद्ध क्षेत्र का कितनी दूरी है? मध्य लोक से सिद्ध क्षेत्र की दूरी कितनी है? 7 राजू। बहुत बढ़िया 7 राजू। अब सुनो ध्यान से, गमन तो होगा 7 राजू और पर्याय में निष्क्रियत्व प्रकट हो गया था इधर ही। क्या बोला? गमन कितना होगा? 7 राजू गमन करेंगे। कौन? वे सिद्ध भगवान जिनका आयु उनको पता है क्या बोलते हैं? पंडित पंडित मरण। जो मिथ्या दृष्टि होता है ना, वो स्वरूप नहीं समझता, तो उसके मरण को क्या बोलते हैं? बाल बाल मरण। क्या बोलते हैं? बाल बाल मरण। और जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं और जो बिना संयम के मरण होता है जिनका, तो उनको भी कहते हैं बाल मरण। आई बात ख्याल में? और मुनिराजों का जो मरण होता है उसको क्या बोलते हैं? पंडित मरण। जो संयम के साथ देह छोड़ते हैं तो उनको कहते हैं पंडित मरण। और जो अरंत भगवान देह छोड़ते हैं तो उसको कहते हैं पंडित पंडित मरण। जिसके बाद कभी भी शरीर धारण नहीं करेंगे, बीच में पंचम गुण स्थानवर्ती छूट गए, उनको कहते हैं बाल पंडित मरण। एक देश संयम आया ना, बाल बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित पंडित मरण। आई बात ख्याल में? ऐसा। तो अब 7 राजू तो होगा गमन और आत्म प्रदेश हिलेंगे नहीं बिल्कुल। तो सिद्ध होते हैं यहीं और फिर वो ऊर्ध्व गमन स्वभाव से, गमन तो 7 राजू होने पर भी निष्कंप, एकदम निष्कंप अचल। तो यहाँ अचल का अर्थ वो गति वाला चलायमानपना नहीं है, गति वाला। यहाँ अचल का मतलब है कंपन से रहित, ये समझना था। गति तो होगी, वे अनंत जब सिद्ध बनेंगे तो उस समय वन टाइम गति तो होगी। कौन सी गति होगी? ऊर्ध्व गति। उनको होती है ऊर्ध्व गति। और सुनो, वो आत्मा एक समय में 7 राजू गमन करती है, एक समय में। 4-6 टाइम समय नहीं लगता, एक समय में ऊर्ध्व गति। क्यों? अनंत हुए और सिद्ध हुए। अगर 2-3 समय लग जाए तो फिर सिद्ध भगवान यहीं रहेंगे फिर लोक में। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो बहुत सारी झंझटें उत्पन्न होंगी, क्योंकि यहाँ वालों को कर्म बंधता है, यहाँ वालों को विकार होता है और वो उनको है नहीं। तो एक समय में कहाँ पहुंचेंगे? सिद्ध क्षेत्र में। 7 राजू गमन
और सिद्ध भगवान हो गए अचल। अमल और अचल निष्क्रियत्व शक्ति का समस्त कर्मों का अभाव होने पर प्रदेशों का कंपन मिट जाता है, इसलिए आत्मा में निष्क्रियत्व शक्ति है। अभी हम में अभी निष्क्रियत्व शक्ति है, तभी तो सम्यक परिणमन हुआ। अगर अभी हमें सर्वज्ञत्व शक्ति नहीं होती तो भी सर्वज्ञ कैसे होते? अगर मेरे में सुख शक्ति नहीं होती तो भी अनंत सुखी कैसे होते? पर्याय प्रकट कैसे होता? यदि दूध में घी नहीं होता तो घी कैसे निकलता? यदि पत्थर में मूर्ति नहीं होती तो मूर्ति कैसे बनती? समझ में आ रही है बात? तो यार रॉ मटेरियल में फाइनल प्रोडक्ट को देखना ये महान कार्य है। क्या बोला? अभी मैं कैसा हूं? अभी निष्क्रियत्व शक्ति का धारी। अब देखो योग की चर्चा जहां भी चलती है ना, तो अपन सीधे सीधे क्या बोलते हैं? मन वचन काय योग। तो ये मन वचन काय योग ये आत्मा का योग नहीं है। वो जिनागम में जगह 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 व्यवहारने की चर्चा है। क्या बोला? मन वचन काय के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है, उस आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन का नाम योग है। शरीर का हलन चलन हो रहा, तो शरीर के काय के हलन चलन से आंध्र प्रदेश भी हिल रहे। मन में विकल्प चल रहे हैं। मन में आप ऐसे एकदम शांति से सामायिक की मुद्रा में से बैठ जाओ। पॉइंट पकड़ना बहुत गंभीर है, सूक्ष्म चर्चा है। कैसी सूक्ष्म चर्चा है कि आप सामायिक में ऐसे अपने शरीर को स्थिर करके बैठ गए, तो काय योग नहीं दिखाई दे रहा, तो आत्मा में काय योग चल रहा नहीं चल रहा? वो तो अमूर्तिक है, अमूर्तिक प्रदेशों का परिस्पंदन है। शरीर के रुक जाने से आंध्र प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं रुकता, विकृति से आंध्र प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है। क्या बोला? शरीर से नहीं, भले ही शरीर भी निमित्त पड़ता है। क्या बोला? अच्छे से बैठो, बढ़िया। क्या कहा? आंध्र प्रदेशों का परिस्पंदन किससे हो रहा है? कर्म के उदय से, विकृति से, राग आदि विकारी भावों से। न कि शरीर स्थिर कर लिया तो फिर ऐसे ही हो जाएंगे अयोगी जिन। शरीर स्थिर कर लो। अच्छा भूपत है। शरीर को यदि स्थिर कर लें, है ना, तो अयोगी जिन हो जाएंगे बस। तो काय योग मतलब काय निमित्त होती है, लेकिन परिस्पंदन आत्म प्रदेशों का है। ऐसी वचन, जब वचन बोले जाते हैं ना तो होठ दंतालु हिलते हैं, तो उसके निमित्त से आत्मा का योग बताया है, न कि मन वचन काय का योग। समझना किसको है हमको? आत्म योग। और वो योग क्या है? वो निष्क्रियत्व शक्ति का विकारी परिणमन। क्या कहा? योग क्या चीज है? निष्क्रियत्व शक्ति का जो विकारी परिणमन है वो योग है, और उसमें अंतरंग निमित्त है कर्म का उदय, बहिरंग निमित्त है मन वचन काय। ठीक है? देखो एक चर्चा और मिलेगी जिनागम में आपको। मन वचन काय को बोलेंगे द्रव्य योग, आंध्र प्रदेशों के परिस्पंदन को बोलेंगे भाव योग। समझ आई बात?
मन वचन काय को क्या बोलेंगे? द्रव्य योग, रिलेटेड टू पुद्गल, तो द्रव्य योग। और आत्मा की पर्याय होने से निष्क्रियत्व शक्ति, आत्मा में होने से उसको क्या बोलेंगे? भाव योग। जैसे द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव कहते। द्रव्य आश्रव क्या है? कर्म वर्गणाओं का परिणमन और पुद्गल। और भाव आश्रव क्या है? जीव की पर्याय। ऐसे मन वचन काय है? द्रव्य योग। और आत्मा की निष्क्रियत्व शक्ति का विकारी परिणमन है भाव योग। ठीक है, अब सुनो। जैसे ही स्वरूप जाना जाता है तो इस निष्क्रियत्व शक्ति का भी सम्यक परिणमन होता है चौथे गुणस्थान से। जैसे सुख शक्ति का सम्यक परिणमन हुआ, तीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, अल्पानंद प्रकट हुआ, ऐसे अल्प निष्क्रियत्व प्रकट हो गया चौथे गुणस्थान में। ठीक है, तो वो निष्क्रियत हुआ ना, तो आंध्र प्रदेश तो परिस्पंदन करेंगे अभी, लेकिन हम मिथ्यात्व अनंतानुबंधी वाले नहीं करेंगे, तो उनमें मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का बंध भी नहीं होगा। क्यों? उसके बंध में कौन निमित्त था? प्रकृति प्रदेश में योग, तो वो योग मिट गया। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी जाति का योग मिटा, तो फिर वैसा वैसा बंध भी नहीं होएगा। कैसे जाने? कैसे जाने? ऐसे जाने कि समय सारजी में गाथा ही है, ज्यों ज्यों आश्रवों से निवृत्त होता है त्यों त्यों विज्ञान घन होता जाता है। ज्यों ज्यों आश्रमों से निवृत्त होता है, अभी अपन ने 3 मुनिराज का एग्जाम्पल ले लिया। काय की चेष्टा एक जैसी दिख रही है, लेकिन आन प्रदेशों का परिस्पंदन न्यारा न्यारा है। अगर एक ही मानेंगे तो उस आन प्रदेशों से फिर सबको मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का अट्रैक्शन होएगा प्रकृति प्रदेश में। तो उन्हें तो नहीं हो रहा, भावलिंगी संत को, चौथे गुण स्थानवर्ती को दूसरा हो रहा, पहले गुण स्थानवर्ती को दूसरा हो रहा। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? योग में डिफरेंस तो प्रकृति प्रदेश में डिफरेंस। तो जैसी कशा है वैसा बंद। हरी बात ख्याल में? ऐसा तो ज्यों ज्यों आश्रमों से निवृत्त होता है त्यों त्यों विज्ञान घन होता जाता है। ऐसा, ठीक है। देखो अपन अनुशीलन से थोड़ा सा देखेंगे। देखो भगवान आत्मा अमल भी है और अचल भी है। भगवान आत्मा कैसा है? 395 पेज पे लास्ट, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। भगवान आत्मा तो कैसा है? अमल भी है और अचल भी है, परंतु पर्याय में घाती कर्मों के पूर्ण अभाव होने पर अनंत भगवान तो पूर्णतः अमल हुए और सिद्ध भगवान अचल भी हो गए। तो भगवान आत्मा कैसा है? अमल भी और अचल भी। पॉइंट आया समझ में? यह तो पर्याय में प्रकट अमलता और अचलता की बात है, किंतु यहाँ तो यह कहा जा रहा है कि भगवान आत्मा का स्वभाव त्रिकाल अमल और अचल है। देखो, जिस प्रकार अकंप दशा सिद्ध भगवान के प्रकट हुई है, उसी प्रकार की अचलता आत्मा के स्वभाव में सदा विद्यमान है, क्योंकि उसमें निष्क्रियत्व शक्ति है, और निष्क्रियत्व शक्ति का कार्य है कि आत्मा को सदा अचल रखे। ठीक है।
इस निष्क्रियत्व शक्ति का रूप आत्मा के अन्य सभी गुणों में होने से वे सभी गुण भी स्वभाव से सदा अचल हैं। और जब यह भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के अखंड पिंड निज भगवान आत्मा का आश्रय करता है, सुनो, ज्ञान श्रद्धान और ध्यान करता है, तब वह निष्क्रियत्व शक्ति पर्याय में भी व्याप्त हो जाती है। कब होती है? निष्क्रियत्व शक्ति है वो पर्याय में चलायमान पना है, निष्क्रियत्व शक्ति का पूर्णतः विकारी परिणमन है। तो ये सम्यक कब होगा? ज्ञान ध्यान श्रद्धान से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से। जैसे सुख शक्ति का सम्यक परिणमन होता है, ऐसे निष्क्रिय शक्ति का सम्यक परिणमन होता है। तो सम्यक परिणमन होने पर क्या होगा? कि थोड़ा सा निष्कंपपना प्रकट हो जाए, ठीक है। तब वह निष्क्रिय शक्ति पर्याय में भी व्याप्त हो जाती है और भगवान आत्मा पर्याय में भी निष्क्रिय हो जाता है। देखो स्पष्ट लिखा है, व्याप्त हो जाती है, भगवान आत्मा पर्याय अकंप हो जाता है, अचल हो जाता है। ये पर्याय संबंधी अचलता सिद्ध भगवान में प्रकट होती है और मेरे में ये अचल शक्ति, निष्क्रिय शक्ति अभी विराजमान है। फर्क पड़ रहा है द्रव्य और पर्याय से? पर्याय में प्रकट होती है संपूर्ण तरह से सिद्ध भगवान को, और मेरे में शक्ति विद्यमान है अभी। और मेरी पर्याय में भी प्रकट कब होगा? जब ऐसे स्वरूप का ज्ञान श्रद्धान और ध्यान होगा तब, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं स्वामी जी अनेक युक्तियों और आगम प्रमाणों का उल्लेख करते हुए यह सिद्ध करते हैं कि इस अकंप दशा का अंश चौथे गुण स्थान में भी प्रकट हो जाता है। यद्यपि पूर्णता 14वें गुण स्थान में होती है, तथापि आरंभ चतुर्थ गुण स्थान में ही हो जाता है। कितना क्लियर लिखा है। और इसका हेतु अपन ने कैसे लगाया? ऐसे ही लगाया कि चौथे गुण स्थान में यदि अभी भी पहले गुण स्थान जैसी कंपन होगा, योग होगा, तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी संबंधी जितनी प्रकृतियां ना, 41 प्रकृतियां, तो वे अट्रैक्ट होती रहेंगी, उनका प्रकृति प्रदेश बंद होता रहेगा, क्योंकि उसका रिलेशन योग से है। और उतना योग रुकेगा तो प्रकृति प्रदेश बंद भी रुक जाएगा। ये हेतु है इसका। क्या कहा? समझ में आ रही बात? ऐसा, ठीक है। चलो आप में से कोई पढ़ेगा। स्वामी जी का अब इसमें 1-2 पैराग्राफ है बहुत अच्छे, उनको पढ़ते हैं, ठीक है। स्वामी जी का कथन मूलतः इस प्रकार है। अब यहां से पढ़ो, कौन पढ़ेगा? अरुण भैया पढ़ो। पहले अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति का वर्णन किया है। वहाँ ऐसा कहा है कि इस समस्त कर्मों के द्वारा किए गए एवं ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न परिणामों के करने और भोगने के अभाव स्वरूप अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति है। यहाँ इस निष्क्रियत्व शक्ति के वर्णन में कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव तो स्थिर अकम निष्क्रियत्व है। प्रदेशों का कंपन तो कर्म निमित्त से हुआ औदिक भाव है, वह स्वभाव भाव नहीं है। स्वरूप के आशय से सर्व कर्मों का अभाव होने पर चैतन्य प्रभु पूर्ण स्थिर अक्रिय होता है और वह अक्रियत्व आत्मा का स्वभाव है तथा पर्याय में प्रकटता होती है। एक मिनट, जो आत्म प्रदेशों का कंपन है वो विभाव होने से कर्म निमित्तक है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो मेरा कैसा है?
निष्कंप रहना। तो संपूर्ण कर्मों का अभाव होने पर वो अयोगी जिन दशा 14वें गुण स्थान के अंत में प्रकट हो जाती है और सिद्ध भगवान अनंत काल तक स्थिर रहते हैं। ऐसा चलिए। समकिति धर्मी को भी इस स्वभाव की एक देश व्यक्तता होती है। धर्मी को दृष्टि में आगे कर्म निमित्त के संबंध रहित एक अकम्प चिद आनंद स्वभाव ही वर्तता है और उसमें कर्म कृत कंपन सहित सभी भावों का दृष्टि अपेक्षा अभाव है। देखो क्या बोल रहे हैं, जैसे स्वरूप समझने पर राग आदि का स्वामित्व मिटता है ना। अब राग आदि तो हो रहे हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि का राग आदि में स्वामित्व मिट गया। प्रत्याख्यान राग आदि तो हो रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जिस सम्यक दृष्टि जीव ने अपने अकंप चिदानंद स्वभाव की दृष्टि की, उसका निर्णय अनुभव किया, तो अब उसकी दृष्टि में चिदानंद स्वभाव अकंप वर्तता है और जो रेस्ट ऑफ जो कंपन है वो कर्मकृत है, ऐसी उसकी दृष्टि बनी रहती है। समझ आई बात? जैसे शेष राग आदि का स्वामित्व नहीं होता, इसी प्रकार निष्कंप ज्ञान स्वरूपी परमात्मा दृष्टि में आया है। अब जो कंपन शेष है वो उस कंपन को उसकी दृष्टि में उसका अभाव है, दृष्टि में अभाव है, और ज्ञान दोनों को जानता है। ठीक है, आगे कोई और पढ़ेगा? मंजू बहन जी पढ़ो। हाँ अजय भैया पढ़ो। कुछ पूछना है आपको? हाँ पूछना है मुझे। हाँ, ये इसमें जो है कर्मकृत कंपन सहित सभी भावों का दृष्टि अपेक्षा अभाव है, ये क्लियर नहीं हुआ अभी थोड़ा सा। अभी बोला ना कि जिसको एग्जाम्पल दे के बोला क्या, कि जिस सम्यक दृष्टि जीव को राग आदि रहित स्वभाव दृष्टि में आ गया, तो अभी भी उसकी परिणति में अप्रत्याख्यान आदि राग है, लेकिन दृष्टि में कौन है? राग आदि रहित भगवान आत्मा। तो अब शेष राग आदि का उसकी दृष्टि में अभाव है, उसका स्वामित्व नहीं वर्तता कि ये राग मेरा है, मैं कर रहा हूं, अच्छा है बुरा है। अब दृष्टि में राग आदि का अभाव हो गया, उसका स्वामीपना नहीं रहा, वो तो अपने को राग आदि रहित भगवान आत्मा जानता है। अब वही की वही टेक्निक यहाँ पे लगाई है क्या, ये अकम्प स्वभाव दृष्टि में आया, तो अब तो वो अपने को अकम्प चिदानंद स्वभाव में ही वर्तता है। अब जो कर्मकृत शेष कंपन बचा है उसका उसकी दृष्टि में अभाव है। ज्ञान तो सबको जानता है, लेकिन दृष्टि में तो अकंप भगवान आत्मा विराजमान हो गया, राग आदि रहित परमात्मा विराजमान है। तो जैसे राग विकार है, ऐसी कंपन भी विकार है। तो स्वभाव देख लिया कि मैं निष्क्रिय शक्ति का धारी हूं। अब जो कंपन है शेष वो दृष्टि अपेक्षा उसका अभाव है, वो तो अकंप परमात्मा हूं ऐसा ये निर्णय अनुभव करता है दृष्टि अपेक्षा से। जैसे ज्ञान शेष राग को जानता है कि अभी प्रत्याख्यान राग है, मेरी परिणति में अभी राग विद्यमान है, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगा, ऐसे ही ज्ञान शेष कंपन को भी जानता है, लेकिन दृष्टि में उसका अभाव है। वैसे टैली करो जैसे राग से करते हैं, जैसे राग विकार है ऐसी कंपन भी विकार है। जैसे अबुद्धि पूर्वक 7वें गुण स्थान में उनका राग होता है, इस तरह से। हाँ, बुद्धि पूर्वक चाहे कोई सा ले लो, चौथे गुण स्थान में राग नहीं होता, 5वें गुण स्थान में राग नहीं होता, 6वें 7वें में राग नहीं होता, 8वें 9वें 10वें में राग नहीं होता। सम्यक दर्शन होने के बाद भी चौथे से लेके
10वें गुण स्थान के अंत में जाके संपूर्ण राग मिटता है तो 12वां गुण स्थान प्रकट होता है। तब तक प्रति समय राग है। अब चाहे उसको बुद्धि पूर्वक हो और चाहे अबुद्धि पूर्वक हो, पहले अपन चर्चा कर चुके। बुद्धि पूर्वक का क्या अर्थ है कि जो हमारे ज्ञान में विषय बन जाता है, और अबुद्धि पूर्वक मतलब विद्यमान तो है लेकिन ज्ञान का दीदी आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज? अब आ रही है। आ रही आ रही। अब आई आवाज, अब आ गई। ख्याल में अजय भैया आपको? रुक रुक के आ रही है। हो जाएगी, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। तो जैसे रागादि विकारी हैं, है ना, ऐसे ही ये कंपन भी विकार है। स्वभाव में आया कि ओहो मैं तो निष्क्रिय शक्ति का धारी हूं, तो ये जो अभी भी कंपन है सो ये कर्म कृत भाव है। तो उसकी दृष्टि में इसका दृष्टि अपेक्षा अभाव कह रहे हैं। देखो, श्रद्धान अपेक्षा अभाव कह रहे हैं। दृष्टि मतलब श्रद्धान। श्रद्धान में तो निष्क्रिय तो शक्ति का धारी भगवान आत्मा विराजमान है, और शेष जो कंपन है उसका दृष्टि में अभाव है, और ज्ञान सबको जानता है। क्लियर हो गई बात? अभी हाँ ना तो करो भाई। चलो आगे। आगे कौन पढ़ रहा था? मीनल बहन जी पढ़ो। मैं पढ़ूंगी भी। पढ़ती हूँ। आज यद्यपि साक्षात अकंपन दशा तो 14वें गुण स्थान में प्रकट होती है, तथापि चौथे गुण स्थान के क्षयिक समकिति जीव को भी निष्क्रियत्व शक्ति का अंश व्यक्त होता है। आश्रम अधिकार में 176वीं गाथा में गाथा के भावार्थ में यह बात आई है। वास्तव में तो जब अपना पूर्णानंद स्वरूप त्रिकाली द्रव्य प्रतीति और अनुभव में आता है, तब प्रत्येक चतुर्थ गुण स्थानवर्ती समकिति की पर्याय में एक देश निष्कंपता रूप परिणमन होता है, अर्थात निष्क्रियत्व शक्ति का अंश पर्याय में व्यक्त होता है। श्रीमद राजचंद्र जी ने सर्व गुणांश के सम्यक्त्व इस प्रकार सम्यक दर्शन की व्याख्या की है, अर्थात सम्यक दर्शन होने पर अविनाभावी रूप से सभी गुणों का अंश प्रकट होता है। रहस्य सम्यक दर्शन होने पर अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। तो इस हेतु से गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि निष्क्रियत्व शक्ति का भी अंश रूप से सम्यक परिणमन होता है। निष्क्रियत्व शक्ति का सम्यक परिणमन मतलब कि अल्प अकंप दशा प्रकट होती है, इतनी चंचलता नहीं होती। अब वो चंचलता शरीर सापेक्ष नहीं, आत्म प्रदेशों का परिस्पंद है। कोई जीव एकदम ऐसा स्थिर होके बैठ जाए, शरीर से दिखाई दे स्थिर एकदम सामायिक की मुद्रा, तो भी मिथ्यात्व होने से आत्म प्रदेश ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होते रहते हैं। पूरा पूरा कंपन है,
शरीर स्थिर दिखाई देने पर भी पूरा का पूरा कंपन है। कंपन मिटेगा विकारों के अभाव पूर्वक, ये समझना चाहिए। लोग समझ रहे हैं ऐसे ध्यान लगा लो तो निष्कंप हो जाएंगे, तो ऐसे बैठे रहो, ऐसी अयोगी जिन बन जाओगे बिना स्वरूप सब। ये हेतु निकल के आ रहे हैं, ये अज्ञानता निकलती है ऐसे। चलो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित श्री टोडरमल जी कहते हैं, इसी प्रकार चतुर्थ गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण एक देश प्रकट होते हैं तथा 13वें गुण स्थान में वे सर्वथा प्रकट होते हैं। देखो, ऐसा नहीं कहा है कि ज्ञान दर्शन आनंद गुणों का एक अंश प्रकट होता है, परंतु चतुर्थ गुण स्थान में ज्ञानादि समस्त गुणों का एक देश प्रकट होना बताया है। सम्यक दर्शन प्रकट होने पर आत्मा के ज्ञानादि सर्व गुणों का एक अंश व्यक्त रूप से पर्याय में परिणमित होता है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। रुकेंगे। समझ में आई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। टोडरमल जी को भी कोड किया है। क्या कोड किया है? कि टोडरमल जी ने भी ऐसा कहा है कि चौथे गुण स्थान प्रकट होने पर अकेले दर्शन ज्ञान और आनंद के अंश नहीं प्रकट होता, ज्ञान आदि समस्त गुणों का अंश प्रकट होता है। तो समस्त गुणों में फिर निष्क्रिय तो शक्ति का भी सम्यक परिणमन होता है, ऐसा यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। ठीक है, समय अपना हुआ है और स्वाध्याय करना इस शक्ति का अनुशीलन के माध्यम से शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। एक बात और कही है यहाँ पर मैं पढ़ती हूँ। शास्त्र में एक जगह यह बात आती है कि जो योग का कंपन है उसमें धर्मास्थि का निमित्त है। पेज नंबर 398 पे है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। क्या कह रहे हैं कि योग का जो कंपन है वो धर्मास्तिकाय निमित्त से होता है। तो कह रहे धर्मास्तिकाय निमित्त नहीं है, क्योंकि कंपन में यदि धर्मास्तिकाय को निमित्त माने तो फिर अकंप में अधर्मास्तिकाय को निमित्त मानना पड़ेगा। तो गमन आदि तो रुक गए अधर्मास्तिकाय से के निमित्त से। अधर्मास्तिकाय मतलब कि जो स्थिति में निमित्त हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हटाना है इसको। क्या बोला? ये वाली बात देखो, अज्ञानता कितनी तरीके से बनी रहती है पता है। अंदर अंदर में कुछ भी सोचते रहते हैं जीव। मैं तो बहुत देख रही हूँ ये चीजें। जैसे अपने मन से स्वाध्याय चल रही है, अपने मन से कुछ कुछ कल्पना हो रही है, हाँ ऐसा होता होगा। हाँ, स्वाध्याय करते हैं, ज्ञानी धर्मात्माओं को पढ़ते हैं, तब पता चलती है नहीं नहीं ऐसा स्वरूप नहीं है। देखो, अधर्मास्तिकाय किसमें निमित्त है? जीव और पुद्गलों के स्वयं स्थित होते हुए जीव और पुद्गलों के स्थिति में निमित्त। तो पुद्गल तो स्थित हो गए और जीव भी स्थित हो गया क्षेत्र से क्षेत्रांतर में, लेकिन क्षेत्र में तो स्थिर हुआ, कंपन को नहीं स्थिर करेगा अधर्मास्तिकाय। क्या बोला? कंपन की स्थिरता तो विकारी भावों के अभाव से होगी, न कि शरीर की स्थिरता से और अधर्मास्तिकाय की स्थिरता से, निमित्त से। ये बहुत बड़ा पॉइंट है पकड़ने का। और लोग ऐसा ही समझते रहते हैं कि भैया ऐसे बैठ जाओ बस आंख बंद करके, शरीर का योग स्थिर तो आत्मा स्थिर। काय योग कितना भी स्थिर हो, आन प्रदेशों का मूवमेंट चलता ही रहता है, प्रत्येक क्षण नहीं रुकता। जो प्रदेश अभी यहाँ पे है ना सिर में, वही प्रदेश अभी पेट की तरफ पहुंच जाएंगे, वही प्रदेश घुटने में पहुंच जाएंगे, वही पैर में पहुंच जाएंगे, वही प्रदेश ऐसे ऐसे मूवमेंट होता रहता है प्रदेशों का। तो ये तुम्हारे शरीर के रुकने से या अधर्मास्तिकाय के निमित्त से योग नहीं रुकता। ये कह रहे हैं यदि तुम
धर्मास्ति काय को योग का कंपन में निमित्त मानोगे तो फिर अधर्मास्ति काय को निमित्त मानना पड़ेगा। अतः कंपन में धर्मास्ति काय निमित्त नहीं, धर्मास्ति काय तो गति में निमित्त है। और देखो कितना स्पष्ट। और कंपन तो कर्मकृत औपाधिक भाव है, विकारी भाव है। कंपन विकारी भाव है। कंपन का संबंध गति से नहीं है, गति वाली अचलता नहीं है यहाँ पर, कंपन वाली अचलता है। शायद क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ऐसा। तो गुरुदेव श्री खुद ही कह रहे हैं, यह मार्ग बहुत सूक्ष्म है भाई, कोई प्रबल पुरुषार्थी जीव ही इसे पाता है। ऐसी बात। ठीक है, शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।